नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम सोचते और देखते हैं कि कभी भी हम किसी भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कोई कंप्लेंट अगर कर देते हैं तो क्या ऐसे में एक्शन हो पाता है, नहीं हो पाता है। इस पर मुझे आपको एक अपडेट देनी है कि ऐसा ही एक मामला हालांकि वो पहले हो चुका था, लेकिन जब मैं इस केस की स्टडी कर रहा था तो मेरे सामने आया जिसमें एक आम आदमी ने, जिस पर एक मुकदमा चल रहा था 498 वगैरह का, कोई 498 उस पर चार्ज था। उसके बाद उसे जो लोअर कोर्ट होती है उसमें उसे सज़ा दे दी गई थी, जिसके बाद उसने अपील की और उस सज़ा में उसे कुछ पनिशमेंट मिली थी और उसे 5,000 रुपये का फ़ाइन उसे देना पड़ा था। जो उसे सज़ा सबमिट करने के बाद वो सज़ा काट रहा था। उसके बाद उसने अपील की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उस मामले को उसे बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसमें उसने क्या था कि जो 5,000 रुपये उसने जब वो बरी हो गया था तो सबमिट किए थे, उसे वापस लेने के लिए उसने जो एप्लीकेशन लगाई उस पर जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने अलाउ भी कर दिया था। तो उस पैसे को लेने के लिए उसे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी जो बाबू कुछ एलमदीन के थ्रू होनी थी। लेकिन उसमें क्या था कि बार बार उसे चक्कर कटाए जा रहे थे, परेशानी हो रही थी। तो बाद में उससे कुछ पैसों की डिमांड की गई। उस 5,000 रुपये को लेने के लिए उससे 700 या 800 रुपये की डिमांड की गई थी। लेकिन ऐसे कंडीशन में हम सोच लेते हैं कि चलो 700-800 रुपये, 5,000 में 700-800 रुपये दे के अगर हमारा काम हो जाता है तो हमें क्या ही किसी इन मामलों में पड़ना है। तो इससे बेटर है कि हम 700-800 रुपये दे के इस मामले को निपटा लें और चीज़ों को ख़त्म करें। लेकिन स्थिति ये थी कि उस बेचारे के पास 700-800 रुपये वो अरेंज नहीं कर पाया और तो उसने उस समय पे इतना भर चुका था अपने उन 5,000 रुपये लेने के लिए, इतने चक्कर उसने काट लिए थे। परेशान होकर उसने एंटी करप्शन में एक एप्लीकेशन डाल दी और उन्होंने उस एप्लीकेशन पे विद इन 24 आवर उसने एक्शन लिया और उसको कॉल आया और वो सारी रणनीति उन्हें बता दी और पूरे प्रकरण में एक पूरी योजना बनाने के बाद उसे 24 मतलब जब उसे रेड हैंडेड उसे पकड़ लिया गया अगले दिन, जब उसे वो पैसे वैसे देने थे उस पर। अब बाद में जाके मुकदमा भी चला तो बाद में जो उनका जो केस है, अगर आप चाहें तो उसे रेफ़र कर सकते हैं, जो स्टेट वर्सेस कनावल जीत करके वो केस है, दिल्ली का केस है। उसके बाद जब ये केस आगे गया तो जिन लोगों ने उससे पैसे की मांग की थी उन्हें पनिशमेंट भी दिया गया। ये कह के एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया। जो वहाँ पे जज थे SN धिंगरा, उन्होंने ये कह के एक्शन लिया कि आमतौर पर या तो कोई नॉर्मल से शिकायत करता नहीं है और जो करते हैं वो बीच में जाके सेटल कर लेते हैं, बीच में ही आगे जाके इतना लंबा इस केस को नहीं ले करके आते हैं। इस इंसान पर बहुत इन सब चीज़ों को आगे बहुत टाइट रहा होगा इसका शेड्यूल, तो इसने इन सबको किया है। तो एक अच्छा डिसीजन है। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी दलीलें हुई थी, लेकिन लास्ट में डिसीजन जो कंक्लूजन निकला था वो ये कि उनको पनिशमेंट भी दिया गया था और उन्हें अपनी जॉब से बर्खास्त भी किया गया था, सस्पेंड किया गया था। तो आप कभी झिझके ना, कभी भी ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि कई बार 700-800 रुपये दे के चीज़ों को ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन कई बार आप तो 700-800 रुपये दे देते हैं कि चलो ये हमारा काम ना बिगाड़ दे, लेकिन कई बार लोगों पर नहीं होते और इनके आप आदत ख़राब कर देते हैं। ये फिर बिना पैसे आप काम ही नहीं करते किसी आम आदमी का। तो कहीं भी अगर कुछ ऐसा काम होता है तो उसे बिल्कुल जेन्युइन तरीके का जो काम है वो जेन्युइन तरीके से होने दें। वहाँ अननेसेसरी पैसे देने का या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। बाय बाय टू ऑल।